प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं। आज माता कलीसिया दो महान संतों को याद करती है, पेतरुस और पौलुस को। वे कलीसिया के लिए, हमारे लिए भी आदर्श बनते हैं। तो आइए आज के दिन जब हम उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं, आशीष भी मांगते हैं, ताकि हमारा विश्वास भी उनके जैसा गहरा हो पाए। हम भी यीशु को यीशु कहें और घोषणा भी करें। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें ताकि योग्य रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकेंगे। बाइबल में कुछ अंशों के विषय में हम मनन करेंगे जहाँ पे पाप के बारे में वर्णन पाते हैं। सबसे पहले हम आदम और हेवा के बारे में मनन करेंगे। परमेश्वर बनाते हैं और अच्छी जगह पे उनको रखते हैं, और वही अच्छी जगह उनके लिए पाप का कारण बन जाती है। उसी जगह पे रहते हुए वे पाप करते हैं, उसी जगह पे समय बिताते हुए वो पाप करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक संकेत है कि हम भी अच्छी जगह पे रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये अच्छी जगह हमारे लिए एक तरह से गिरने का कारण भी बन जाती है, तब जब हम सतर्क नहीं होते हैं। इसी तरह बाइबल में और भी आगे उदाहरण पाएंगे, विशेष करके दाऊद के बारे में, इजरायली जनता के बारे में, प्रभु के लोगों के विषय में। वे प्रभु के पास में रहते हैं, तब भी वे प्रभु से हटके जीवन जीते हैं, गिर जाते हैं। कुछ वचनों को हम याद करेंगे जो पाप के नतीजे के बारे में दर्शाता है। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने को विनाश करता है। तो आइए हम अपने पापों को प्रभु के हाथों पर अर्पित करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो। हे
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। पाप भरने परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। पिता विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पौलुस और पेतरुस का समारोह मना रहे हैं। हमें इस दिन का सच्चा आनंद प्रदान कर। आरंभ में इन्हीं से कलीसिया को सच्ची धर्मनिष्ठा का दान मिला था। अब हम सभी बातों में इनके आदेशों का पालन करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगिरी में डलवाया और उसे
4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करने चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उसके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चित हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संज्ञा 6 से 8, 17 से 18 तक। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिससे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे।
मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19 तक। तुम पेत्रुस हो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि आज माता कलीसिया दो महान संतों का पर्व मनाती हैं, पेत्रुस और पौलुस। आज के तीनों पाठों में भी हम इनके विषय में सुनते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम पेत्रुस के बारे में, और आज के दूसरे पाठ में पौलुस के बारे में, और सुसमाचार में पेत्रुस के विषय में सुनते हैं। आज माता कलीसिया हमें इन संतों के विषय में मनन करने के लिए मौका देती है, और ये महान संत कलीसिया के लिए अर्थात हमारे लिए एक आदर्श है। यीशु पर विश्वास करने के लिए, सच्चा अनुयायी बनकर यीशु के पीछे चलने के लिए, कमज़ोर होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर उसे घोषणा करने के लिए, और साथ ही साथ ईश्वर का राज्य का स्थापना करने के लिए। तो आज के दिन हम इन महान संतों के विषय में मनन करेंगे। जब ये दोनों संतों के बारे में मनन करते हैं तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि प्रभु की योजना कुछ और ही होती है।
पेतरुस के विषय में मनन करेंगे। वो साधारण व्यक्ति, साधारण गांव में रहने वाला, साधारण पेशा करने वाला अर्थात मछली पकड़ने वाले और हम जैसे साधारण जीवन जीने वाला वो पेतरुस है। हो सके उनकी पढ़ाई ढंग की नहीं हुई या तो पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन यीशु को जानने के बाद में वो बड़े कार्य करते हैं। तो इस बात को दर्शाया जाता है कि परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखते हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह के हमारे बैकग्राउंड हैं। बस परमेश्वर यही देखते हैं और यीशु यही देखते हैं कि हृदय साफ है या नहीं। दूसरी तरफ हम पौलुस के बारे में मनन करेंगे। शिक्षित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति और बड़े बड़े कार्य को करने वाले वो व्यक्ति, और साथ ही साथ अपने सोच तरीके के अनुसार जीवन जीने वाले। लेकिन जब यीशु के साथ उनकी मुलाकात होती है वे भी नीचे आ जाते हैं अर्थात नंबर बन जाते हैं। उस व्यक्ति को भी प्रभु अपने कार्य के लिए सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों शिष्य हमारे लिए आदर्श हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस के बारे में देखेंगे। पेतरुस गलीलिया के आसपास से आते हैं और उनका मुख्य कार्य मछली पकड़ना होता है और मछली पकड़ने के लिए काफ़ी समय बिताते हैं, जैसे कि हम वचन में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनका संपर्क होता है, यीशु मसीह के पास में भाई के द्वारा लाए जाते हैं, यीशु को पहचानते हैं और उस कार्य को छोड़ते हैं, जाल को छोड़ते हैं, समुद्र को भी छोड़ते हैं, नाव को भी छोड़ते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। पेतरुस अपने जीवन के द्वारा हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो क्या है? सांसारिक चीज़ों के द्वारा अटैचमेंट नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों के द्वारा और उस पर अटैचमेंट के विषय में बताते हैं। सांसारिक चीज़ों और वस्तुओं पर नहीं, बल्कि यीशु में उनका लगाव रहता है। आज के दौर में हम देखेंगे यही हम कर नहीं सकते हैं। हमारा अटैचमेंट, हमारा आकर्षक वस्तुओं के साथ में, सांसारिक चीज़ों के साथ में, सांसारिक माया मोह के साथ में, ईश्वर के साथ और यीशु के साथ बहुत कम मात्रा में। पौलुस अपने जीवन के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं भी साधारण जीवन, सांसारिक जीवन जिया करता था, लेकिन जब से मैंने यीशु को मिला, यीशु को देखा, यीशु के बारे में जाना, उसे छोड़ा और यीशु के शिष्य बन गए। बाइबल से कुछ ऐसे वचनों के विषय में हम देखेंगे जहाँ पे पेतरुस के बारे में वर्णन पाते हैं और पेतरुस के विषय में ही देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन है, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। प्रभु यीशु मसीह के पास में पेतरुस लाए जाते हैं। पेतरुस को यीशु पहचानते हैं और ये नाम देते हैं क्योंकि पेतरुस पहले सीमोन नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह पेतरुस के बारे में और भी यीशु बताना चाहेंगे कि अब से तुम चट्टान कहलाओगे, अब से तुम मछली नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ोगे, अब से तुम्हारे हाथों में स्वर्गीय कुंजी दी जाएंगी। इस तरह की बातें प्रभु पेतरुस से करते हैं और जनता को भी संदेश देते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। साधारण मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह चट्टान कहते हैं, चट्टान का दर्जा देते हैं ठोस व्यक्ति के रूप में। उनका विश्वास गहरा और वे भी पक्के हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में घोषणा करते हैं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो।
ये भी हमारे लिए एक संदेश है। जिस तरह दुर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो पेतरुस है वो यीशु की नज़रों में चट्टान बन जाते हैं, तो क्या आप और हम नहीं बन सकते हैं क्या? चट्टान के विषय में मनन करेंगे तो वो काफ़ी ठोस होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है और मूवेबल नहीं होता है, यानी कि प्रभु में रुक जाता है। पेतरुस के बारे में देखेंगे, वो प्रभु में रुक जाते हैं, प्रभु में थम जाते हैं। ये एक चट्टान का पहचान है। और इसी तरह उनका विश्वास के विषय में देखेंगे, हालांकि कुछ समय के लिए वो लड़खड़ाते जरूर हैं, कमज़ोर होते जरूर हैं, लेकिन बाद में जब एहसास करते हैं और पक्का विश्वासी बनते हैं चट्टान की तरह। और इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम चट्टान हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में देखेंगे और इस दौर में देखेंगे, कहाँ जाएं तो भाग दौड़ मचाने वाली ये दुनिया है। जब से हमारी आंखें खुलती हैं और जब से हमारी आंखें बंद नहीं हो जाती हैं, अर्थात सो नहीं जाते हैं, तब तक हमारा मूवमेंट चलता है। अलग अलग चीज़ों के पीछे में, अलग अलग उद्देश्यों के पीछे में और अलग अलग कार्यों के पीछे में। अदरवाइज यूं ही हम घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। ये तो शारीरिक मूवमेंट के विषय में जानते हैं, लेकिन इसी को आध्यात्मिकता के साथ हम जोड़ सकते हैं। हम विश्वास के क्षेत्र में और भरोसे के क्षेत्र में, नैतिकता और धार्मिकता के क्षेत्र में भी हम मूवमेंट करते रहते हैं। कभी विश्वास करते हैं, कभी ना करते हैं। कभी हम ठोस प्रार्थना करते हैं, कभी ना करते हैं। कभी यीशु के पास में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी यीशु के ऊपर में आस्था रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं। ये मूवमेंट को दर्शाता है। पेतरुस के विषय में भी यही देखने को मिलता जरूर है, लेकिन जब वो गिरने के बाद में उठ जाते हैं, यीशु में थम जाते हैं, यीशु में रुक जाते हैं और इस कदर रुक जाते हैं कि कोई उनको हटा नहीं सकते हैं। और अंत में देखते हैं पेतरुस मरते हैं तो यीशु की तरह उनको सजा दी जाती है, लेकिन बिल्कुल विपरीत। यीशु सीधे लटकते हैं तो पेतरुस उल्टे लटकते हैं और अंत में यीशु के लिए प्राण अर्पित करते हैं। पेतरुस के द्वारा और इनके जीवन के द्वारा दूसरा संदेश के रूप में हम देख सकते हैं, और वह संदेश है कि पेतरुस यीशु में थम जाते हैं, रुक जाते हैं। मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। हर एक विश्वासियों को आध्यात्मिक दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से यीशु में थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी आशीष है। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 68 में, जहाँ पे पेतरुस के शब्दों के विषय में और साथ ही साथ उनके जीवन के हिस्से वाले शब्दों के विषय में मनन करेंगे। पेतरुस बताना चाहते हैं, प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यानी कि पेतरुस इस कदर यीशु में विश्वास करते हैं कि वो हटना नहीं चाहते हैं, दूर जाना नहीं चाहते हैं और यीशु से हटके जीवन जीना नहीं चाहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कहाँ जाएं। मैं समझता हूँ पेतरुस के लिए जाने के लिए काफ़ी जगह थी। वो अपने घर लौट सकते थे, वे अन्य जगह पे जा सकते थे, वे अन्य लोगों की संगति में आ सकते थे, वे बाकी लोगों के सदृश जीवन जी सकते थे। लेकिन पेतरुस कहते हैं हम कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु को पेतरुस पहचान लेते हैं और इसलिए ये वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो पेतरुस ही नरेट करना चाहते हैं कि आपको लोग यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, कुछ लोग एलियास कहते हैं, कुछ लोग नबियों में से कोई कहते हैं, और इस तरह से अनेक लोगों के अनेक विचार आपके प्रति हैं। इतना सुनने के बाद में पेतरुस और शिष्यों से यीशु फिर से प्रश्न करते हैं, आप मेरे विषय में क्या कहते हैं। पेतरुस ही एक ऐसे शिष्य है जो यीशु को सही मायने में पहचानते हैं सबसे पहले और कहते हैं आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। तो पेतरुस सही तरीके से यीशु को पहचानते हैं।
मैं समझता हूँ तीसरा बिंदु के रूप में पेतरुस के जीवन से कि आज के दुनिया में हमें यीशु को पहचानना है। हमारे पास में और हमारी आंखों के सामने काफ़ी इमेजेस आते हैं और उन्हीं सारी इमेजों के पीछे चलना चाहते हैं या तो बनना भी चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। चलो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे लिए आदर्श और मॉडल यीशु ही है। पिता के पास पहुँचने के लिए यीशु ही है, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु ही है, पापों से मुक्ति पाने के लिए यीशु ही है, सब यीशु ही है। अब इसी बात को पेतरुस पहचान लेते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें इस दौर पे और इस युग में यीशु को पहचानना हर जगह पे, हर क्षेत्र में और हर चीज़ों में ये हमारे लिए चुनौती है। मदर तेरेसा के विषय में हम काफ़ी जानते हैं और उनके वचनों के बारे में भी काफ़ी सुनते हैं। वो भी कहा करती हैं कि मैं यीशु को कहीं अन्य जगह पे देखती नहीं, बल्कि यही लोगों में देखती हूँ जो दर्द में है, पीड़ा में है, रोग में है, जिनके शरीर घाव से भरे हुए हैं, हो सके जिनके शरीर में कीड़े लगे हुए हैं, ऐसे लोगों में यीशु को देखती हूँ। अब प्रश्न हमारे लिए है, जैसे प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत प्रश्न शिष्यों और पेतरुस से पूछते हैं, बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। यही प्रश्न आज आपसे मुझसे यीशु पूछते हैं। क्या हमारे पास में कहने के लिए शब्द है कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। इसी के साथ हम दूसरे शिष्य के बारे में और उनके जीवन में प्रकाश डालेंगे और उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। पौलुस के बारे में जानते हैं, आप भी जानते हैं। पौलुस यानी कि बड़े व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, अपने धर्म को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत और परिश्रम करने वाले व्यक्ति, यीशु के अनुयायियों और यीशु को देख नहीं सकने वाला वो व्यक्ति, उनके ऊपर में काफ़ी अत्याचार करने वाला, बंदी गृह में डलवाने वाला और साथ ही साथ उनकी हत्या करवाने वाले वो पौलुस और वो सौल है। लेकिन जब यीशु के साथ में उनकी मुलाकात होती है, यीशु का दर्शन पौलुस करते हैं, उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। वो नम्र बन जाते हैं, वो दीन बन जाते हैं और यीशु के लिए कार्य करते हैं। पेतरुस की तरह पौलुस भी हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप वो सच्चा और पक्का शिष्य है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस की तरह पौलुस भी काफ़ी ठोस होते हैं, चट्टान के सदृश। पौलुस ये कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। वचन में हम पढ़ेंगे, गलातियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पे पौलुस के शब्दों के बारे में सुनते हैं। वचन इस प्रकार है, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा का स्रोत ईश्वर के पुत्र मसीह है। तो इस कदर पौलुस यीशु के साथ एक होके जीवन जीते हैं। पौलुस के द्वारा हमारे लिए चौथा संदेश के रूप में है कि वो नीचे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा जाए तो अहम से, कहा जाए तो अपने विचार से, कहा जाए तो अपने मार्ग से वो नीचे आने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंत में यीशु के मार्ग को अपनाते हैं और यीशु के मार्ग में ही चलते हैं अंतिम पल तक। तो आइए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे और कृपा से भर दे, ताकि इन संतों की तरह हम भी जीवन जी सके और यीशु को लोगों तक पहुंचा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है।
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा होगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पिता संत पिता जो मसीह के प्रतिनिधि और संत पेतरुस के उत्तराधिकारी हैं, कि पेतरुस की मध्यस्थता से पवित्र पिता लोगों को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए सशक्त बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया भर के सभी कार्डिनल और बिशप के लिए जो मसीह के लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिन पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें ईश्वर के आत्मा द्वारा सहायता मिल सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग दिन प्रतिदिन के प्रशासन में शामिल हैं, जहाँ भेजा जाता है वहाँ वे शिक्षण, उपदेश और संस्कारों के प्रशासन के नाजुक कार्य में आनंद और संतुष्टि पा सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के सदस्यों के लिए जो विभिन्न तरीकों से कलीसिया में अपने मंत्रालय को सभी संभव तरीकों से पूरा करते हैं, कि उनके काम के माध्यम से कलीसिया बढ़ती रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी के लिए जो इस यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित हैं, ताकि प्रेरित पेतरुस और प्रेरित पौलुस के पर्व का उत्सव लोगों में उत्साह भर सके। इन प्रेरितों ने जो गुण दिखाए, जैसे कि प्रेम और सुसमाचार के प्रसार के लिए कष्ट सहने की क्षमता, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु।
से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह बलि उपहार तेरे पास लाए हैं, प्रेरितों की मध्यस्थता द्वारा प्रसन्न होकर तू इसे पवित्र कर दे। उनकी प्रार्थना हमें भक्तिपूर्वक बलिदान चढ़ाने के योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार आज हम आनंद पूर्वक धन्य पेत्रुस और पौलुस का पर्व मना रहे हैं। पेत्रुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास किया और पौलुस ने उसी विश्वास की उत्कृष्ट व्याख्या की। पेत्रुस ने इजरायली जनता से प्रथम कलीसिया स्थापित की, पौलुस ने गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया। इस तरह अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को क्रिस्त के एक ही परिवार में एकत्र किया और दोनों ही शहादत के मुकुट से सुशोभित होकर पृथ्वी पर सम्मान श्रद्धा के पात्र बन गए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को
अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से बल पाकर हम तेरी कलीसिया में इस प्रकार जीवन बिताए कि तेरे प्रेम के सहारे प्रेरितिक शिक्षा का पालन करें और मिस्सा बलिदान में भाग लेने से एक मन तथा एक हृदय हो जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा